श्री महालक्ष्मी नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माता लक्ष्मी की कथा। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे मामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है, आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत अथवा पूजन बताइए जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी सुख समृद्धि पौत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का वर्णन व पूजन विधि आपसे कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। यह सुनकर के माता कुंती और गांधारी कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपा करके उस व्रत की विधि बताइए। इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागे का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विनी क्वार अष्टमी तिथि के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित श्री महालक्ष्मी जी का व्रत व पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बतलाकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलाया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर के बैठ गई। कुछ समय के बाद में जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए, कुंती माता को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों बैठी हैं? क्या कारण है? हे माता, आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में किया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है। उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया। जिस प्रकार सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। जिसको भी पूजन करना हो, दर्शन करने हो, वो महल में आए। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहाँ एकत्र हुए सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का पूरा महल भर गया।
माता कुंती ने ऐरापत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारियों में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरापत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा, उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरापत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। चारों तरफ ध्वनियाँ और शंख की ध्वनियाँ होने लगी। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरापत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरापत पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने श्री महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरापत को खिलाए और जमुना का जल उसे पिलाया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाएं द्वारा माँ लक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठ वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरापत को विदा कर इंद्रलोक भेजा गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री माँ लक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत व पूजन करती हैं, उनके घर धन धान से पूर्ण रहते हैं। उनके घर में महालक्ष्मी सदा निवास करती हैं। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के धन देती हैं, सुख समृद्धि देती हैं, संतान का सुख प्राप्त होता है। श्री महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हर प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधि आदि मंत्रों का जाप करते हुए माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी नमः। इस कथा को सुने, माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। सभी को यह व्रत विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, शेयर करें। श्री महालक्ष्मी नमः।